Hello everyone. So we have a question that says that let z1 and z2 be roots of equation z square plus pz plus q is equal to 0 where the coefficients p and q may be complex numbers. Let a and b represent z1 and z2 in the complex plane if angle AOB is equal to, it should be alpha not equal to 0 and OA is equal to OB where O is the origin. Prove that p square is equal to 4q इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू. सो वी हैव टू प्रूव इट. देखो भाई क्या क्या दे रखा है ना, पहले फटाक से उसको लिख लेते हैं. ठीक है, देखो भाई क्या दे रखा है ना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जेड स्क्वायर प्लस पी जेड प्लस क्यू इजकल टू 0. इसके दो रूट्स दे रखे हैं z1 और z2. ठीक है भाई, और क्या दे रखा है ना कि z1 ए और बी कोई दो पॉइंट है कॉम्प्लेक्स प्लेन में जो z1 और z2 कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है भाई, तो चलो हम मार्क कर लेते हैं. ठीक है, लेट से कॉल इट बी जो z2 कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, और यहाँ पर कोई ए है. ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं. ठीक है, ये ए है जो z1 को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, अच्छा अब क्या बोल रखा है ना भाई कि एंगल ए ओ बी इजकल टू अल्फा दे रखा है. ठीक है, और वो क्या बोल रखा है, ओ ओरिजिन है. तो भाई एंगल बना लेते हैं. ठीक है भाई, ये अल्फा बोल रखे हैं ये लोग. ठीक है, और इसको ओरिजिन बोल रखा है. और क्या बोल रखा है ना कि अल्फा जीरो नहीं है. भाई अल्फा जीरो नहीं, इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब सिंपल है कि z1 एंड z2 डिस्टिंक्ट है. ठीक है भाई, डिस्टिंक्ट रूट है. ठीक है, ये डिस्टिंक्ट है. ठीक है भाई, अच्छा अब देखो बात को समझना, क्या बात को समझने वाली बात क्या क्या यहाँ पर देखना कि अब हमें क्या बोल रखा है ना कि ओ ए और ओ बी बराबर है, ये भी इंफॉर्मेशन दे रखा है. ठीक है, अच्छा अब क्या करूं. तो भाई अगर तुमने जैसे ये डायग्राम बनाया, क्या तुम्हारे दिमाग में ये क्लिक नहीं किया कि ये कंसेप्ट ऑफ रोटेशन का कहीं यूज तो नहीं हो रहा है. सोच के देखो क्यों. क्योंकि भाई तुम्हें नहीं लग रहा कि अगर अपन z2 को अल्फा टाइम्स ओरिजिन के अबाउट रोटेट कर दे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो हमें z1 मिल जाएगा. ठीक है भाई, तो यही किया इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने क्या किया कि z2 को अल्फा टाइम्स रोटेट कर दिया, मतलब अल्फा एंगल के थ्रू रोटेट कर दिया ओरिजिन के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. तो हमें क्या मिल गया, z1 मिल गया. ठीक है, तो ये कंसेप्ट ऑफ रोटेशन आई होप पता होगा आपको. मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ कि जैसे मान लो ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z1. ठीक है, इसको अगर अपन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट करना चाहते हैं किसी थीटा टाइम्स, ठीक है, ओरिजिन के अबाउट. ठीक है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, z2 को लिख सकते हैं z1 टाइम्स ऑफ ई की पावर आयोटा थीटा. ठीक है भाई, अच्छा आई होप पता, कंसेप्ट ऑफ रोटेशन में पढ़ाया जाता है. ठीक है, आई होप पता आपको. ठीक है, तो वही यूज करेंगे यहाँ पर. तो देखो z1 को क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या कि z2 टाइम्स ई की पावर आयोटा अल्फा, सेम तरीके से. अच्छा तो मैं क्या ये लिख सकता हूँ कि z1 अपॉन z2 इजकल टू ई की पावर आयोटा अल्फा. ठीक है भाई, अच्छा प्रूफ क्या करना है, ये देखो प्रूफ जो करना है हमें उसी से पता चलेगा कि हमें किस डायरेक्शन में प्रोसीड करना है. ठीक है, ये तो गिवन था, उससे हमने ये सिनेरियो बना लिया. ठीक, प्रूफ करना है हमें पी स्क्वायर इजकल टू 4q कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2. भाई ये प्रूफ करना है हमें. ठीक है भाई, तो जो प्रूफ कर रहे हो ना उसमें देखो क्या क्या इन्वॉल्व है, p और q इन्वॉल्व है. भाई ये कैसे आ सकता है, सोचो जो प्रूफ करना है उसमें पी क्यू इन्वॉल्व है तो कैसे आ सकता है. तो पी और क्यू कैसे आ सकता है, तो देखो क्या कि अगर मैं सम ऑफ रूट्स लिखूं z1 प्लस z2 माइनस बी बाई और प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी बाई, देखो तो कहीं कहीं ये फीलिंग नहीं आ रहा है कि ये इसमें कहीं ना कहीं सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का यूज किया गया होगा. तो वही करेंगे अपन. ठीक है, अच्छा अब इसको यूज कैसे करें z1 प्लस z2 को. तो सोचो यहाँ पर z1 अपॉन z2 इजकल टू ई की पावर आयोटा अल्फा है. क्या आपने बचपन में पढ़ा था कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, मतलब क्लास 10th में, बचपन बोलते हैं ना अपन उसको. जैसे कोई फ्रैक्शन था a बाई बी बराबर c बाई डी, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो में क्या करते थे अपन, न्यूमरेटर में जाके डेनोमिनेटर को ऐड कर देते थे, फिर डेनोमिनेटर में आके न्यूमरेटर से डेनोमिनेटर को घटा देते थे. सेम काम यहाँ न्यूमरेटर में जाके न्यूमरेटर में डेनोमिनेटर को जोड़ दो. ठीक है, फिर डेनोमिनेटर में आके न्यूमरेटर में से
डिनोमिनेटर घटा दो, यही तो करते थे कंपोनेंडो और डिविडेंडो। सेम काम यहाँ करेंगे क्योंकि हमें चाहिए ये भाई z1 प्लस z2 वी हैव टू गेट इट एट एनी कॉस्ट, ठीक है। तो भाई उसको पाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, अप्लाइंग सी एंड डी, कंपोनेंडो और डिविडेंडो लगा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा ना भाई, z1 में z2 ऐड कर दिया और z1 में z2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा इसके नीचे 1 है, कुछ नहीं तो इसका मतलब 1 है, तो e की पावर आयोटा अल्फ़ा प्लस 1, डिनोमिनेटर में जाके इसको कर दो सब्ट्रैक्ट, ठीक है भाई। ये आ गया। अब आगे क्या करूँ, अब यहाँ से आगे सोचना पड़ेगा क्या करूँ, ठीक है भाई। तो ये आपको पता है क्या कि e की पावर आयोटा थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। सिमिलरली e की पावर आयोटा अल्फ़ा को लिख दो कॉस अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा, ठीक है भाई। तो z1 प्लस z2 का यूज़ हो गया भाई। तो देखो p आ चुका है, मतलब हम सही चल रहे हैं, ठीक है। ये z1 माइनस z2 को ऐसे ही रहने दो, ठीक है। e की पावर आयोटा अल्फ़ा प्लस 1, तो इसके जगह हमने लिख दिया कॉस थीटा प्लस आयोटा कॉस अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन कॉस अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा माइनस 1, ठीक है भाई। अच्छा ध्यान दो, एंगल अल्फ़ा है, एंगल अल्फ़ा है, जाना है अल्फ़ा बाई 2 तक, मतलब कहीं ना कहीं डबल एंगल का गेम चल रहा है, वो भी ट्रिग्नोमेट्री का। ऑब्वियसली ट्रिग्नोमेट्री का डबल एंगल का गेम चल रहा होगा, तो उसको यूज करेंगे। बोल रहा है इनडायरेक्टली, तो इसको यूज करना है अपन को, ठीक है। ठीक है भाई। तो 1 प्लस कॉस अल्फ़ा को एक साथ लिख लो, आयोटा साइन अल्फ़ा अपॉन यहाँ से हो जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस 1 प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा। अब क्या करें भाई, तो देखो आपको पता है ना डबल एंगल फॉर्मूला पढ़ा था बचपन में, मतलब क्लास 11th में। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता था, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता था, 2 साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से 1 प्लस कॉस अल्फ़ा को क्या लिख सकते हैं अपन, एंगल अल्फ़ा है, देखो यहाँ 2 थीटा था तो यहाँ स्क्वायर होके हाफ हो गया, ठीक है। सेम करेंगे तो इसका अल्फ़ा का अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा उधर जाके, 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। उसी तरीके से 1 माइनस कॉस अल्फ़ा की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। क्या ये बात समझ में आया, ठीक है भाई, बहुत अच्छा। 1 प्लस कॉस अल्फ़ा की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, 1 प्लस कॉस अल्फ़ा की जगह लिख दो 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा माइनस 1। देखो भाई यहाँ कॉस अल्फ़ा माइनस 1 है और यहाँ हमारे पास 1 माइनस कॉस अल्फ़ा है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्या, कॉस अल्फ़ा माइनस 1 इजकल टू माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। वही रख दो यहाँ पे आके भाई, रख देते हैं, चलो ठीक है। ठीक है, अब क्या करें, अब और सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करें ना, देखो तो तुम्हें एक बात समझ में आ रहा है क्या कि यहाँ पे भी अल्फ़ा है, इसको भी हाफ कर दो, ठीक है भाई। चलो इसको भी हाफ कर देते हैं, ठीक है। तो क्या बचपन में फिर से पढ़ा था क्या आपने कि ऐसा कुछ होता है, साइन 2 थीटा इजकल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या बचपन में पढ़ा था। तो उसी तरीके से यहाँ साइन अल्फ़ा की जगह लिख सकता हूँ मैं 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 2, ठीक है, लिख देते हैं भाई, ठीक है भाई। 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 प्लस 2 आयोटा साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 2 अपॉन, अच्छा ये माइनस है ना, तो ये माइनस है, तो ये माइनस जो है ना, माइनस के जगह मैं लिख रहा हूँ -1 के जगह लिख रहा हूँ मैं आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ आयोटा स्क्वायर इंटू 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 प्लस आयोटा 2 आयोटा साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ अल्फ़ा बाई 2, ठीक है भाई। अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस पी अपॉन हो जाएगा ये z1 माइनस z2, ठीक है। ऊपर से देखो क्या कॉमन आ रहा है, ऊपर से 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से बच जाएगा कॉस ऑफ अल्फ़ा बाई 2 प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ साइन ऑफ अल्फ़ा बाई 2। तुम पूछ सकते हो क्या
कि सर आपने ये -1 की जगह आयोटा स्क्वायर क्यों रखा, इसलिए रखा ना क्योंकि मुझे कॉमन लेना है। यहाँ पे आयोटा नीचे देखो साइन अल्फा बाई 2 है, तो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे कॉमन, क्योंकि न्यूमरेटर को कैंसिल करना है, ये टर्म कैंसिलेशन होगा, ठीक है। ऊपर से कुछ कैंसिल होगा क्योंकि हमें पहुँचना है कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 तक, तो मतलब ये सब, ये जो ऊपर जो ये कचरा बच रहा है, ये कचरा कैंसिल होगा। इसी के लिए मैंने क्या किया ना, सिमिलर बनाने के लिए मैंने नीचे माइनस की जगह आयोटा स्क्वायर रख दिया, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 आयोटा साइन अल्फा बाई 2 कॉमन आ गया, ठीक है। तो यहाँ देखो नीचे बच जाएगा यहाँ से आयोटा टाइम्स ऑफ साइन अल्फा बाई 2 प्लस कॉस ऑफ अल्फा बाई 2। मैं नहीं करता ना ऐसे, तो पता है क्या होता है, यहाँ पे दिक्कत हो जाता है, ठीक है, फिर वहाँ भी करना ही पड़ता जाके। तो देखो ये कैंसिल हो गया, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो अब क्या बचा ना, यहाँ मैं सॉल्व कर रहा हूँ अब आगे। तो देखो अब क्या बचा ना, हमारे पास बचा माइनस पी अपॉन Z1 माइनस Z2 इजकल टू, ठीक है, कॉट अल्फा बाई 2 अपॉन आयोटा, ठीक है, ये बच रहा है भाई, ठीक है। अच्छा अब क्या करें, अब करना कुछ नहीं है भाई। देखो अब मैं क्या बोल रहा हूँ ना, कि दोनों साइड है ना स्क्वायरिंग कर देते हैं, ठीक है। स्क्वायरिंग क्यों करेंगे भाई, देखो स्क्वायरिंग करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हमें अभी तक क्यू नहीं मिला है। क्यू कब आएगा, क्यू कब आएगा, जब Z1 Z2 एक साथ आएगा। तो क्या तुम्हें दिख रहा है, डिफरेंस ऑफ द रूट का फॉर्मूला लिख दे। क्या आपको पता है डिफरेंस ऑफ द रूट का फॉर्मूला क्या होता था, ये याद है क्या, a माइनस बी, डिफरेंस ऑफ द रूट क्या होता था, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ द रूट का स्क्वायर बराबर प्लस 4ab, ये पता है क्या, ठीक है। सॉरी यहाँ -4ab आएगा, आई होप ये पता हो। तो इसका यूज करना है, ठीक है। तो उसके लिए स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। और देखो यहाँ पे पी स्क्वायर चाहिए, तो पी स्क्वायर कैसे लाओगे भाई, जब तक स्क्वायर नहीं करोगे तब तक तो नहीं आएगा, तो कर दो स्क्वायर, ठीक है। डिफरेंस ऑफ द रूट्स के स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, कर दो भाई। तो देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस पी का स्क्वायर, ठीक है, ये Z1 माइनस Z2 के डिफरेंस ऑफ द रूट का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर अल्फा बाई 2, और नीचे हो जाएगा आयोटा स्क्वायर मतलब -1, ठीक है भाई। तो ये हो गया तुम्हारा पी स्क्वायर, इसके जगह लिख दो, इसके जगह लिख दो Z1 माइनस Z2 की जगह लिख सकते हैं क्या, Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर माइनस 4Z1 Z2। अब देखो भाई हमारे पास Q भी आ चुका है, ठीक है, मतलब अब हम लोग सही पहुंच रहे हैं, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 डाल दो, ठीक है। अच्छा Z1 प्लस Z2 की जगह क्या लिख दो, फिर से माइनस पी का स्क्वायर -4Q हो जाएगा, ठीक है, इधर कॉट स्क्वायर अल्फा बाई 2, इधर -1, ठीक है। अब क्या करते हैं ना भाई, इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस पी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 4Q कॉट स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है भाई, समझ में आता है ना, ठीक है। अब मैं क्या करूँ ना, देखो P को है ना क्या करूँ ना, कॉमन ले लो, ठीक है, P को लेना पड़ेगा कॉमन, ठीक है। तो देखो क्या कर रहा हूँ मैं, इसको इधर फेंक दो, इसको इधर ले आओ, तो देखो ये क्या हो जाएगा, 4Q कॉट स्क्वायर अल्फा बाई 2 पी स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस पी स्क्वायर। भाई यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से तुम्हारा कॉमन आ रहा है पी स्क्वायर, ठीक है। सवाल ख़त्म हो गया भाई, मैं स्टेप वाइज सॉल्व कर रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है। अगर तुम लोग को इतना सिर्फ पता होगा, मैं इतना एक्सप्लेन नहीं करता, तुरंत सवाल ख़त्म हो जाता है, ठीक है। क्योंकि सीखना ऐसा क्यों किए, क्यों का जवाब मिलना चाहिए, हर एक स्टेप के पीछे रीजनिंग होना चाहिए भाई, क्यों करा ऐसा, स्क्वायरिंग क्यों करा, क्योंकि पी स्क्वायर चाहिए था और क्यू प्रूफ में चाहिए था। तो यहाँ डिफरेंस ऑफ द रूट का स्क्वायर हो जाएगा, उसका फॉर्मूला हमें पता है, तो उसका फटाक से यूज कर लेंगे, ठीक है। तो देखो पी स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है। अच्छा अब मैं आगे यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या आ गया, 4Q इंटू कॉट स्क्वायर अल्फा बाई 2। अच्छा कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो देखो यहाँ क्या लिखा है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो वही मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, इसके जगह लिख रहा हूँ मैं कॉसेक स्क्वायर
अल्फ़ा बाई टू, क्योंकि थीटा की जगह अल्फ़ा बाई टू, तो अल्फ़ा बाई टू डालोगे ना भाई, ठीक है। अच्छा अब क्या करें, अब क्या करें, हो गया ख़त्म। देखो क्या प्रूव करना था तुम्हें, पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर बराबर 4q कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू, ठीक है। पी स्क्वायर, तो देखो इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, पी स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू बराबर 4q कॉट स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू, ठीक है। पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4q, कॉट स्क्वायर को लिख दो भाई कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू अपॉन साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू इंटू, ठीक है, और नीचे जाएगा कॉसेक स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू को नीचे फेंक दो, तो ये दोनों मिलके 1 हो गया, ठीक है। क्योंकि तुमको भी पता है कि साइन की पावर एन थीटा इंटू कॉसेक की पावर एन थीटा 1 होना चाहिए। मतलब क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू इंटू कॉसेक स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू 1 हो जाएगा, तो वही किया मैंने। तो देखो क्या प्रूफ हो गया, पी स्क्वायर बराबर 4q इंटू कॉसेक स्क्वायर सॉरी पी स्क्वायर बराबर 4q इंटू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू। क्या प्रूफ हो गया। डिटेल सॉल्यूशन आई होप लेंदी हो गया। कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, थैंक यू।